सभी, मैं हूं कृष्ण पुनिया और मैं लेकर आया हूं एक झलक एक नजर का तीसरा एपिसोड। बात करेंगे केवलादेव अभयारण्य के बारे में। तो गाइस शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ। और आज का अपना सुविचार है कि मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो गाइस शुरू करते हैं केवलादेव अभयारण्य के बारे में। तो केवलादेव अभयारण्य जो है ये किस जिले में है, तो ये भरतपुर जिले में बना हुआ है। केवलादेव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1981 में, यानी 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1985 में 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। याद रखना, केवलादेव को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। आगे अगर बात करें तो यह अभयारण्य पक्षियों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। इसी अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य आकर्षण पक्षियों के रूप में देखें तो इसका मुख्य आकर्षण सफेद साइबेरियन सार्स जो है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुट्टू नामक घास या वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि सफेद साइबेरियन सार्स जो आप देख रहे हैं, इनका मुख्य खाद्यान्न कुट्टू नामक घास जो है वो है, उसी को खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये यहीं पर आकर के प्रजनन करते हैं। इसी अभयारण्य को एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली कौन सा अभयारण्य है, तो क्या रहेगा, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य रहेगा। ठीक है, सफेद साइबेरियन सार्स के अलावा यहाँ पर लाल गर्दन वाले तोते बहुतायत में पाए जाते हैं। चकवा चकवी पक्षी जो है वो यहाँ पर, और रोजी लेपलिंग नामक पक्षी भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का घास होता है, उलझने वाला घास, जिसे लेंचा घास कहा जाता है। एंचा घास यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें उलझकर काफी पक्षी यहाँ पर मारे भी जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो इस अभयारण्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह निकल कर आता है कि यह अभयारण्य NH11 पर बना हुआ है, यानी सुनहरा त्रिकोण जो है दिल्ली आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH11 उस पर यह बना हुआ है। इसलिए सर्वाधिक विदेशी सैलानी और स्वदेशी सैलानी इस अभयारण्य में भ्रमण के लिए अधिक आते हैं। अगर जल संधारण के रूप में देखें तो इसी अभयारण्य में अजान बांध जो है उससे जल की आपूर्ति होती है। अजान बांध से यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है। और ये अभयारण्य जो है ये गंभीरी और बाणगंगा नदियों के किनारे बना हुआ है। याद रखना मित्रों, गंभीरी और बाणगंगा नदियों के किनारे ये अभयारण्य बना हुआ है। कौन सा, घना पक्षी अभयारण्य जो है ये। आगे अगर बात करें तो इस अभयारण्य की स्थापना किस शासक ने करवाई थी, तो ऐसी मान्यता है कि भरतपुर का शासक था किशन सिंह, उसने इसकी स्थापना करवाई थी। और उसने इसकी स्थापना किस तर्ज पे करवाई, तो स्विट्जरलैंड की एक झील है उसी के तर्ज पर किशन सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। अब इस अभयारण्य में और दर्शनीय स्थल क्या क्या हैं उनकी अगर बात करें तो इसी अभयारण्य में पाइथन पॉइंट बना हुआ है। पाइथन पॉइंट है जहां से अजगर देखे जा सकते हैं। ठीक है, मुख्य आकर्षण है, पाइथन पॉइंट भी इसका मुख्य आकर्षण रहता है। इस अभयारण्य का नाम केवलादेव अभयारण्य क्यों पड़ा, तो इस अभयारण्य के अंदर शिव जी को ही केवलादेव कहा जाता है। तो शिव जी का बहुत बड़ा एक मंदिर बना रखा है, उसी की तर्ज पर ही इसको केवलादेव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में इसको केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। अन्य अगर महत्वपूर्ण बात देखें तो कई अन्य पक्षी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भ्रमण के लिए जाएं तो भ्रमण के लिए वही है, पाइथन पॉइंट है या सफेद साइबेरियन सार्स है।